हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडु स्टडिक्स। आज 9 जनवरी को एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था। तो दोनों शिफ्ट के हमको जीएस के क्वेश्चंस मिले हैं। डिस्कस करते हैं आपके साथ। उससे पहले प्लीज़ आपसे कहूँगा कि आपके लिए कम से कम 2 से 3 घंटे में हम लोग पीडीएफ को बना के और क्वेश्चंस को सारा चेक करके कि आज आया है कि नहीं आया है, और उसके बाद सारे क्वेश्चंस का एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम देखते हैं कि कल कौन कौन से क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। तो इतना एफर्ट देखने के बाद प्लीज़ अगर आपको लग रहा हो कि हाँ, आपके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, एडु स्टडिक्स टीम आपके लिए कुछ कर पा रही है, तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी फैमिली है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है साइंटिफिक नेम ऑफ लेडी फिंगर। लेडी फिंगर यानी कि भिंडी। भिंडी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो इसका वैज्ञानिक नाम है एब्लेमोसस एस्कुलेंटस। एब्लेमोसस एस्कुलेंटस। ओके, अब आपसे ये पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में कि मनुष्य का नाम क्या है? तो मनुष्य का नाम है हेमो सैपियंस। ओके, हेमो सैपियंस। और आपसे पूछ सकता है मेढक का नाम। मेढक। मेढक का नाम क्या होगा भाई? राणा। राणा टिग्रिना। राणा टिग्रिना। राणा टिग्रिना। और पूछ सकता है आपसे एज लाइक चूहा। चूहा का नाम क्या हो सकता है? तो इसका थोड़ा इजी नाम है, रेटिस। रेटिस। रेटिस रेटिस बोल सकते हैं आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स जो होता है वो कम्प्लीटली जो इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिपेंड करता है। एक्चुअली अपने इंडिया में भी हम लोग कहते हैं ना कि हमारे नेट की स्पीड स्लो आ रही है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग की इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर्स नहीं बिछी हुई हैं। इस पर काम चल रहा है। ऑप्टिकल फाइबर्स इज लाइक इस तरीके से होती हैं। ये एक तरीके का पाइप होता है। ओके, और इसके अंदर थोड़ी सी लेयर बनी होती हैं और ये रेज छोड़ी जाती हैं। तो क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर से बिल्कुल भी जो रेज होती है उनकी स्पीड वगैरह और उनकी फ्रिक्वेंसी कम नहीं होती है। जिस स्पीड से आप यहाँ से छोड़ेंगे उस स्पीड पे वो यहाँ पे ख़त्म होती हैं। तो यानी कि आप लोग देखेंगे आप आने वाले कुछ टाइम में इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर्स ही बिछेगा, जिससे कि आपकी नेट की स्पीड जितनी आ रही है उससे कम से कम 4 से 5 गुना होगी, है ना। तो ऑप्टिकल फाइबर्स का काम जो डिपेंड होती है वो कम्प्लीटली इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन पर डिपेंड करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हु इज़ द क्रिएटर ऑफ कन्फेशन। मतलब यानी कि जो कन्फेशन जो बुक है उसके रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। ओके, तो आपसे पूछ सकता है कि आनंद मठ। आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो वो है हमारे बंकिम जी। ओके, आपसे पूछ सकता है कि एज लाइक अ माई लाइफ स्ट्रगल। तो माई लाइफ स्ट्रगल के कौन है? तो वो कौन है? अचूल गफ्फार खां। अचूल गफ्फार खां। और पूछ सकता है दास कैपिटल। मैं वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, वो बता रहा हूँ कि जो मल्टीपल टाइम्स आ चुके हैं, हो सकता है आपकी शिफ्ट में पूछ लिए जाएँ। तो दास कैपिटल किसकी है? कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स। पूछ सकता है आपसे अभिज्ञान शाकुंतलम। आपको पता भी होगी शायद, कालिदास जी की है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हम मेरा काम है कि मैं आपको चाहता हूँ कि जिस तरीके से पैटर्न चल रहा है उस पैटर्न पर आप काम कीजिए, है ना। तो शायद आपके एग्ज़ाम में आपकी जीएस को लेके एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी तो आपके ऑब्वियसली बात है कि आपके मार्क्स 70-80 के अप्रॉक्स पहुँच जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हेड क्वार्टर तो उसने अभी तक छोड़ा ही नहीं है भाई। मतलब लग रहा है एंड डेज में भी पूछ लेगा वो हेड क्वार्टर, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस फ्रांस में। कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में। अच्छा, अब पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ओके, पूछ सकता है इसकी डीजी कौन है? डायरेक्टर जनरल। तो वो कौन है? आंद्रे सॉरी 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 यार, ये थोड़ा सीखना पड़ता है ना। इसके डीजी कौन है? आंद्रे एंजोल। आंद्रे एंजोल। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच लेंसेज डू। यहाँ पे लेंस होगा भाई, लेंसेज नहीं होगा। ओके,
विच लेंस डू डेंटिस्ट यूज, विच लेंस डू डेंटिस्ट यूज, यानी कि जो डेंटिस्ट होते हैं ना वो कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो वो कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। कौन सा होता है, कॉनकेव लेंस। अच्छा आपसे पूछ सकता है कि मोटरसाइकिल जो होती है ना उसमें जो लगा होता है दर्पण इस टाइप का, उसमें कौन सा जो दर्पण यूज किया जाता है वो होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, सॉरी लेंस नहीं, उत्तल दर्पण। ओके, आपको ट्रिक बताता हूँ एक मैं, एनडीए है ना, निकट दृष्टि अपतल, निकट दृष्टि अपतल, एनडीए एग्जाम होता है एक, उसी से मैंने ट्रिक बनाई थी, ये मैं पढ़ता था। एनडीए निकट दृष्टि दोष अगर आपको होगा तो आप अपतल लेंस यूज करेंगे, निकट दृष्टि दोष अपतल लेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच रिवर फ्लोज द मोस्ट वाटर इन इंडिया, तो कौन सी जो मतलब रिवर है, तो गंगा जी हैं। ओके, अच्छा गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है, तो उत्तराखंड से हुआ है। किस जगह से हुआ है, देवप्रयाग से हुआ है। कैसे बनती हैं वो, अलकनंदा प्लस भागीरथी, इन दोनों के संयोग जब उनका होता है, मिलन होता है, उसके बाद गंगा जी का उत्पन्न होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होस्टेड आईसीसी वर्ल्ड कप 2019, तो वह कौन सी कंट्री थी इसने होस्ट किया था, इंग्लैंड एंड वेल्स। ओके, जीता किसने था, आप देख के जाइएगा, हारा कौन था आप देख के जाइएगा, ठीक है। न्यूजीलैंड हार गई थी, इंग्लैंड जीत गई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर डिड द 45th G7 समिट कंक्लूड, ये कहाँ पे हुई थी, तो फ्रांस में हुई थी। कहाँ पे, फ्रांस के कौन सी जगह हुई थी, ब्रेट्रिज। ओके, और G7 में हमारा इंडिया जो है वो सदस्य नहीं है इसका। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो 1975 में हुई थी। ओके सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, व्हाट कॉजेज सिमर ऑफ स्टार, तो वो क्या है, रिफ्रैक्शन है। ओके, रिफ्रैक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का काम क्या होता है, तो क्या होता है, सिंथेसाइजिंग ऑफ प्रोटीन। अब मैं आपसे इसको थोड़ा सा खुल के बोलूँ कि राइबोसोम का जो खुल के क्या बोलूँ कि इसकी खोज किसने की थी, ठीक है, और कब की गई थी, इसकी खोज की गई थी 1955 में, और किसने की थी भाई, जॉर्ज जॉर्ज पीलियड, जॉर्ज पीलियड। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कल से थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड लाइट रखूँगा, डार्क होने से थोड़ा सा पेन जो है ना ठीक से काम नहीं कर रहा है। अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, वेयर डिड द आयुष मंत्रालय, वेयर डिड द आयुष्मान भारत, सॉरी आयुष्मान भारत मिशन बिगिन, यानी कि आयुष्मान भारत मिशन जो है वो किस स्टेट से स्टार्ट किया गया था, वो स्टेट था झारखंड। ओके, अच्छा इसके अंदर क्या होता है आयुष्मान भारत के अंदर, इसके अंदर ये है कि आपके परिवार को 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच होता है, ठीक है, दुर्घटना हो जाए या मतलब बीमार वगैरह कुछ भी हो जाए तो आपको 5 लाख रुपए इसमें आपको मिलेंगे आपके परिवार को। क्वेश्चन नंबर सर नेक्स्ट, सॉरी यार ये चीज़ हट जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑफ पाई, लाइफ ऑफ पाई का ऑथर कौन है, तो ये कौन है यार, वो यान मार्टेल, यान मार्टेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नॉन स्टिक कढ़ाई इज मेड अप ऑफ, तो नॉन स्टिक कढ़ाई जो होती है वो टेफ्लॉन की बनी होती है, किसकी बनी होती है सर, टेफ्लॉन की बनी होती है। अच्छा टेफ्लॉन को हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं आपको पता है, तो उसका दूसरा नाम है पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। ओके, पोली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन, पोली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, विच गैस स्मेल्स लाइक रोटेन एग, यानी कि सड़े हुए अंडे वाली बदबू किस में आती है भाई, तो वो कौन सी गैस है, H2S, या कार्बनिक है गैस, ठीक है, पूछ सकता है H2S कार्बनिक है या कार्बनिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच नंबर इज द करंट लोकसभा, तो ये कौन से नंबर की लोकसभा रनिंग में चल रही है इस टाइम, तो 17th। ओके, 17वीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ इज़ द प्लांट सेल डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल, यानी कि एनिमल सेल जो होती हैं वह किस प्रकार से हमारे प्लांट सेल से मतलब अलग होती हैं, डिफरेंट कैसे पता करेंगे ये प्लांट सेल और एनिमल सेल है, तो क्या होता है, देयर इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल इन द प्लांट सेल,
यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट, विच सेल हैज़ इट्स ओवन डीएनए, यानी कि ऐसी कौन सी सेल है जो अपना खुद का डीएनए रखती है? कौन सी सेल है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा सर, माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं? कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस। सर क्यों कहते हैं? इसका रीजन आपको सर पता नहीं होगा, इतना पता होगा आपको कि कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो O2 को जला के उससे ऊर्जा उत्पन्न करती है, और ऊर्जा उत्पन्न करके फिर वो सेल्स में प्रत्येक सेल्स तक ऊर्जा को लेके जाती है, इसलिए इसको हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ईरान? तो ईरान की पार्लियामेंट का नाम क्या है? तो क्या नाम है? माजलिस। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेयर डू चिनूक विंड्स मूव? चिनूक विंड्स जो हैं वह कहाँ से मतलब उत्पन्न होती हैं? नॉर्थ अमेरिका। आपसे पूछ सकता हूँ कि क्वेश्चन अभी स्टार्ट किया है इसने विंड्स वाला, यानी कि वो तब रखेगा 2-3 शिफ्टों में इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप रेडी रहिए कि अब क्वेश्चन इसके ऊपर मिलता है हम तोड़ के रख दें क्वेश्चन को। तो क्या पूछ सकता है आपसे, आपको बताता हूँ, ट्राई करना फंसा कि नहीं फंसा मेरा। पैम्पोरो कहाँ की है? तो वो दक्षिण अमेरिका की है, दक्षिण अमेरिका। और पूछ सकता है आपसे मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल कहाँ की है? स्पेन और फ्रांस की है सर, स्पेन और फ्रांस। पूछ सकता है आपसे एक और इम्पोर्टेंट है, ब्लैक रोलर कहाँ की है? तो यूएसए की है सर। ओके, यूएसए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर, हु इज़ द यूज एज द फ्यूल ऑफ रॉकेट? यानी कि रॉकेट के फ्यूल के रूप में किसको यूज किया जाता है? तो लिक्विड हाइड्रोजन को, द्रव हाइड्रोजन को। ओके, द्रव्य तो पदार्थ होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? सर जाइलम का काम क्या होता है? टू सप्लाई वाटर टू प्लांट, यानी कि प्लांट तक वह पादपों तक वो पानी को लेके जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फुल फॉर्म और हेड क्वार्टर तो लग रहा है उसके भाई दो फुल फॉर्म पता है हमें, मुझे ऐसा लगता है कि फुल फॉर्म जो है ना ये NTPC का बेटा है ना, और हेड क्वार्टर उसकी बेटी है। हर शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है, ध्यान रख के जाइएगा भाई। कोवॉल की फुल फॉर्म क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आपसे पूछ सकता है XML की। ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है उसका HTML पूछ सकता है, फिर पूछ सकता है HTML, पूछ सकता है आपसे ALGO की, XML HTML ALGO। ठीक है, देख के जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which of the following proteins does not cause blood to the form? तो क्या होता है वो? हेपेरिन। क्या होता है? हेपेरिन क्या एक प्रोटीन है। ठीक है, हेपेरिन की कमी के कारण ही हमारे जो बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड क्लॉट्स नहीं बनता। तो ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है भाई? थक गया हूँ आज बहुत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई चीख रहा है या कह रहा है कि प्लीज़ हमें भी ख़त्म करो। द प्रिवेंट द बॉडी फ्रॉम फ्रीजिंग इन द बॉडी ए प्रोटीन कॉल्ड हेपेरिन। अच्छा सर, हेपेरिन के बारे में लिखा हुआ है। हाँ, हेपेरिन एक प्रोटीन ही है। ठीक है सर, आते हैं मुद्दे की बात पर, थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसके बारे में। अपना इसने नाम आपने देख लिया हुआ है, डार्क सी शैडो में है, ये एक नाम है सर, एडोस्टेटिक्स। वी राइज बाय राइजिंग यू। हम अगर आपको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा भी नाम होगा इससे। प्लीज़ अगर आपको लग रहा है कि इस प्लेटफॉर्म पे हम बिगिनर्स लोग कुछ अच्छा कर पा रहे हैं बेझिझक, क्योंकि हमारे लिए भी टफ, जिस तरीके से आपके लिए टफ है एग्ज़ाम को देना सर, उसलिए हमारे लिए भी टफ है कि आपको संतुष्ट करना, क्योंकि हम सर एक बिगिनर हैं, चाहे हमने कितना ही पढ़ रखा हो, बट उस जितना मैंने अपने माइंड में स्टोर किया उसको एक्सप्लेन करना एक अलग कला होती है। अगर आपको लग रहा हो कि ये लोग हमारे तक पहुंच पा रहे हैं, हम आपको संतुष्ट कर पा रहे हैं अगर, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए। हम ये नहीं कह रहे कि ज़बरदस्ती आप लाइक शेयर कीजिए, अगर आपको लग रहा है अच्छा तो प्लीज़ हमारी फैमिली का मेंबर बनिए, टेलीग्राम पे जाइए, ज्वाइन करिए, और आपको हम लिमिटेड और ओरिएंटेड PDF देंगे। और जितने भी मेंटर्स हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं, सारे जितने भी लोग हैं, सब ने अपना कहीं ना कहीं 1-1, 2-2, 3-3 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और हम लोग का सपना था कि हम लोग
खुद क्वालिफाई होकर ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए, तो सर हमने तैयार किया आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ साथ दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपके लिए बहुत सारे पिटारे हम लोग लाते रहेंगे। तो सर छोड़ते हैं आपको इसी राह में, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।